हाथों की लकीरों के आगे अंगुलियां राह दिखाती है, उठा कदम अपने सपने पूरे करने को, ये मंजिल तुझे बुलाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। वो जो हम सपने देखते हैं और सपने देखते जाते हैं और जिस दिन वो साकार हो जाते हैं, वो कितना खूबसूरत एहसास होता है, वो कितना खूबसूरत पल होता है कि जो हमने सपने देखे और वो साकार कर लिए। लेकिन जिंदगी में यह भी बात तय है कि हम जितने सपने देखते हैं सारे सपने साकार नहीं हो सकते हैं, यानी हमारे सपने टूटेंगे ही टूटेंगे। यदि हमारा सपना टूट जाता है तो हम भी टूट जाते हैं और वो जब साकार नहीं हो पाते तो हम निराशा, हताश और मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो उस सपनों को पूरा करने के लिए, टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने के लिए हमें एक ही चीज की आवश्यकता होती है और वो होता है हमारा हौसला, हमारा आत्मविश्वास, हमारा धैर्य। दोस्तों, मानव जीवन का समय निश्चित होता है और निश्चित समय में हमें सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, देश की सारे कार्य हमको करने पड़ते हैं और इसके बीच में हम अपने सपने भी देखते हैं और उस सपने को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, जो सपना हम देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ एकाग्रता नहीं करेंगे तो वो सपने हमारे अधूरे रह जाएंगे और अधूरे सपने बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए जीवन में एक ही सपना देखो, लेकिन एकाग्रता से उस सपने के पीछे पड़ जाओ और जब तक वो साकार नहीं हो तब तक दम नहीं लेना। एक कहावत मैंने सुनी थी, उसमें यह कहा गया यदि आप अपने सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके सपने को आपकी सहायता से पूरा कर लेगा और आप देखते रह जाओगे। अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, चिड़िया की आग की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम कोई दूसरा सपना देख रहे हैं, उसको थोड़ा पूरा करने का प्रयास करें, फिर कोई दूसरा सपना देख रहे हैं, फिर तीसरा सपना एक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए और उसका लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सपना देखने के बाद उसकी एक प्लानिंग बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि हम किस किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या मुश्किलें आ सकती, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती, हमें क्या क्या संसाधन जुटाने पड़ेंगे, हमारे में क्या क्या काबिलियत, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ये योजना बनाकर ही हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सपना पूरा करने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता। हमें बिना प्रतिबद्धता और अनुशासन के जीवन में सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। अधूरे सपने पूरे करने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। आपको जहां से भी सीखना मिले, जो भी नई चीज है, जो भी अपडेट चीज आपको मिलती है अपना सपना पूरा करने के लिए, आपको निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। दोस्तों, हम सपने देखते हैं और उसको साकार करने का प्रयास करते हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि आदमी के 70% सपने तो 30% मेहनत पे ही टूट जाते हैं। इसका कारण है कि सपने के मार्ग में आने वाली बाधाएं, मुश्किलें हैं और उससे वो घबरा जाता, टूट जाता है। इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी भी कार्य को, किसी भी सफलता को पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी। मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होता। सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें अपना सपना पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना धैर्य के कुछ भी नहीं होता। जितना हमारे पास धैर्य है हम उतने ही सपने को पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन में सपना देखा और दूसरे दिन हमने उस सपने को पूरा कर लिया। एक सपना पूरा करने में कई बार कई महीनों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं और कई जिंदगियां लग जाती है। इसलिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हमने सपना चुन लिया है तो कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अपना सपना अपने पास रखो, निरंतर प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो कि जब तक सपना पूरा नहीं हो जाए ना तब तक सपना किसी को बताना नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग हंसी उड़ाने के लिए, मजाक बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोगों को अपना सपना बता दोगे, नकारात्मक लोग हैं उस सपने में कमियां निकाल देंगे, उसके बारे में इतना विश्लेषण कर देंगे कि आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं कदम बढ़ाऊं सपना प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, सपना पूरा करने के लिए कठिनाइयां जीवन में आएगी। कठिनाइयां तो वैसे ही आएगी जब भी आप नया काम प्रारंभ करते हैं। ये मुश्किलें आपके इरादे को आजमाने के लिए आती है। वो जानना चाहती है कि आप कितने प्रतिबद्ध है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। यदि आप उस समय हिम्मत नहीं हारते हैं, हौसला नहीं हारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो वो सपने जरूर पूरे होते हैं। और सपने देखिए, सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने दे। यानी जब तक हम प्राप्त नहीं करने लक्ष्य को, हमारी नींद ही नहीं आए, वही सपने साकार होते हैं। इसलिए अधूरे सपनों को लगातार जोड़ते जाए, अधूरे सपनों को टूटने मत दो,
आगे बढ़ो, अपना कदम बढ़ाओ और अपने अधूरे सपनों को पूरा करो। सपने पूरे करने के लिए 3 पार्ट में वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम सपने के बारे में और विस्तार से वर्णन करेंगे और तीसरे पार्ट में हम कैसे कैसे सपने और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये प्रथम पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। व्यक्तित्व विकास और निर्माण के लिए देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।